कल नहीं परसों अपन ने कर्म बंध के उन सूत्रों को जान रहे थे कि जिनके माध्यम से पूर्व संचित कर्म है, संचय जिसका हो चुका है, उसका क्षय कैसे हो। इन्हीं बातों को लेकर कुछ 5 तरह के लोगों की चर्चा भी की थी कि 5 तरह के लोगों में से अपन कौन से हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम कर्म न करें और फल मिल जाए। कुछ चाहते हैं हम जैसा कर्म करें वैसा फल मिल जाए। कुछ चाहते हैं हम कर्म करेंगे भगवान हमें जो दे दे, भगवान पर छोड़ देते हैं। कुछ कर्म करते हैं और आकांक्षा से रहित होकर करते हैं। कुछ कर्म करते ही नहीं हैं, न हम कर्म करें और न हमको फल मिले। इस तरह से हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसकी चर्चा परसों की थी। फिर कल अपन ने बीच में गैप दिया था क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो हमने भी भगवान राम का गुणानुवाद करके और उस बात को आगे बढ़ा लिया। आज फिर से अपन उसी ट्रैक पे आते हैं और जो कर्म की है, कर्म कैसे करें, इस एक श्रृंखला चल रही है कि कर्म बन की क्या प्रक्रिया होती है। उस श्रृंखला में आज अपन आगे चलते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। यह लोक में प्रचलित है ना। टिट फॉर टैट होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप नीम का पेड़ बोएंगे तो निमोली मिलेगी और आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेंगे। आचार्यों ने इसमें बहुत ही सटीक और उदाहरण देके काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझाए हैं। यहाँ अपने यहाँ चारों अनियोग का जिसमें वर्णन आता है, जिसको जैन गीता भी कह देते हैं, और वह है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है ना। सूत्र जी बालक बच्चा अभी भी जब कमरे से बाहर आ रहे थे तो भाई जी बता रही थी सूत्र जी का पाठ जिन्होंने किया उन लोगों को भी अपन को सम्मानित करना है। क्यों? तो सूत्र जी का पाठ का बहुत ही प्रचलन है और होना भी चाहिए। और इसमें पूरा सांडोपांड मनुष्य मतलब अपने बचपन से लेके और मरण पर्यंत तक यदि ये सूत्र जी के पाठ के यदि अपना भी ले उसको, उन सूत्रों को, तो वो सूत्र ऐसे हैं जो जीवन का उत्थान कर ही देंगे, पतन की ओर जा ही नहीं पाएगा। हाँ, जो जीव की मिथ्यात्व अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक की यात्रा, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, किस प्रकार से हम आगे एक एक कदम आगे बढ़ाएं, ये सब उसमें दिया हुआ है। उसी में एक 6वां अध्याय है जिसको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज छठावा बोलते हैं। हाँ, 6वां मतलब छठावा, बिल्कुल 6वां अध्याय है वो। उसी अध्याय में आश्रव के लेकर कि किस प्रकार से हमारे आश्रव होते हैं, क्योंकि बिन जानते दोष गुणंते कैसे तजिए गई। तो हम दोषों को जान लेंगे तो अपना आप ही उनसे बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो हमारी आत्मा पर जो कर्मों का जो आवरण चढ़ना था वो भी नहीं चढ़ेगा, जो चढ़ा हुआ है वो भी उतर जाएगा। यही तो है पुरुषार्थ, और कुछ नहीं है। वहाँ पर अपन ने पिछले विगत 7 दिनों में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष है, इस सूत्र की बहुत अच्छे से व्याख्या हमने 7 दिनों में कर दी कि हम तीव्र परिणाम करेंगे तो तीव्र कर्म का बंध होगा, और मंद परिणाम करेंगे तो मन करेंगे। अशुभ के साथ में भी शुभ के साथ में भी। आप यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों का भाव इधर उधर जा रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ पूजा भी कर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, तो दोनों काम 2 in 1 3 in 1 चल रहे हैं। यहाँ पे ऑल इन 1 भी चलते हैं। तो ये सब तो उसमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। हम नहीं बोल रहे, देखो अभी हमने सूत्र बोला ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात से भावाधिकरण वीर्य, ये आधार है, ये बेस अपन ने तैयार कर लिया। अब आज और उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे कि अपन किस तरह से कर्मों का बंध
कर लेते हैं। 8 कर्म होते हैं जो द्रव्य कर्म बताए गए हैं आगम में, वो 8 भाव तो हो गए, भावाधिकरण है, लेकिन भावा के बाद में द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, आप सब जानते हैं। इन कर्मों को हम जो है ज्ञान का आवरण, हमारा क्षयोपशम कैसा होता है, ये कोई आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये तो यहाँ पर ही सिखाया जाएगा। अलग से आप कोई कॉलेज में जाना चाहो वहाँ पर नहीं। तो ज्ञान में और दर्शन में जो हमारा आवरण बैठा हुआ है, कोई ज़्यादा ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना हो चुका है कि वो आपसे ज़्यादा यानी जो ज्ञान है, दर्शनावरण का भी ऐसे ही हो गया है। और फिर वेदनीय, दुख सुख का जो वेदन कराए, वो सुख और दुख के जो निमित्त हमें मिलते हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, ये क्या है? वेदनीय है। हमारी मानसिकता भी सुख और दुख, साता और असाता में तुरंत परिवर्तित हो जाती है ना। अच्छे अच्छे कार्य में भी असाता हो जाता है, क्योंकि मजा किसी का गुलाम नहीं है, आ जाए तो फोकट में आ जाए, नहीं तो लाख रुपए देने पे भी नहीं आए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो इसलिए ये हमारे ऊपर, हमारी मानसिकता पे, कई बार देखो ना, थोड़ी सी कोई सुर्खी छोड़ दी किसी ने, अब बस सब कुछ मन ही नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो इस सुख और दुख का वेदन ये वही हो रहा है। कौन गा रहा है? वेदनीय। फिर वेदनीय के बाद में मोहनीय, जो हमारे चेतना को, हमारी श्रद्धान को, हमारे आचरण को बिगाड़ देता है। हाँ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद होते हैं। तो वो, क्योंकि मोह सब कर्मों का राजा है और वो इन पर हावी हो जाता है, वो हमारी चेतना के ऊपर तुरंत हावी हो जाता है और फिर वेदन होने लगता है, वैसा ही जैसा हम सोच लेते हैं, जैसा विचार कर लेते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मानसिकता अच्छी होती है तो हम खुश नजर आते हैं, और कई बार अच्छी परिस्थितियां हैं लेकिन करवटें बदल रहे हैं, सब कुछ है, डल्लब का गद्दा है बढ़िया अच्छा, एसी चल भी रहा है, बंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता खराब। क्यों? क्योंकि चेतना हमारी मोह के कारण से हो जाता है। फिर उसके बाद में नाम कर्म, शरीर के जो आकार प्रकार हम देख रहे हैं, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई, ये शरीर के नाम कर्म के आधार पर होता है। अभी इसकी चर्चा करेंगे कि इनका बंधन कैसे हो सकता है और उन बंधनों से बच कैसे, क्योंकि हम वो वैद्य नहीं है जो आपको केवल मात्र कारण बता दें, हम उपाय भी बताएंगे कि उससे बचने के उपाय क्या हो। हम नहीं, हमें भी पूर्वाचार्यों से मिला है, उसी को अपन को पढ़ना है, केवल पढ़ेंगे तो उससे बच जाएंगे, बार बार उसको याद करेंगे तो बच जाएंगे। और इस आश्रय के कारणों का बहुत अच्छा इस 6ठे अध्याय में बहुत ही बढ़िया से दिया गया है। एक एक सूत्र के माध्यम से अपनी बात को अपन आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर गोत्र कर्म, जो ऊंचे और नीचे कुल में उत्पन्न कराए वो गोत्र कर्म है, जो उच्च कुल में उत्पन्न कराए वो गोत्र है ना, ये गोत्र कर्म का आधार हो गया। इनका किस प्रकार से हमें इनकी प्राप्ति हो सकती है, ऊंचे कुल में कैसे और नीचे से कैसे बच सकते हैं, इसके कारण भी और उपाय भी बताए हैं। फिर अंतराय कर्म, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य सामर्थ्य में जो विघ्न डाल दे वो अंतराय कर्म, इन सब में जो विघ्न पैदा कर दे वो अंतराय कर्म है। इसलिए इन कर्मों के माध्यम से प्रतिपल ये 8 के 8 कर्म हमारे आयु को छोड़ दो, लेकिन 60 कर्मों का बंधन निरंतर हम करते चले जा रहे हैं। कमी बेसी हो सकती है, जिस कर्म के ऊपर विशेष हम जोर दे रहे हैं, मान लीजिए किसी की पुस्तक फाड़ दी हमने लेके, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये ज्ञान और दर्शन के वही अभी बता रहे हैं, उसी पे चर्चा अपन करेंगे। अच्छे जो है हमें अच्छे पुस्तक मिल गई, अच्छा विद्यालय मिल गया, अच्छा शिक्षक मिल गया, तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। ये अपनी मानसिकता को, ये तो बाहरी है, ये बाहरी मतलब वातावरण है, इसके माध्यम से तो हमें होएगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में आपने दाखिला मतलब एडमिशन करा दिया, इंग्लिश में एडमिशन करा दिया, और आपने अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लाके दे दी है, अच्छे शिक्षक भी लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान नहीं बढ़ पा रहा है, सीट नहीं पा रहा है,
हम लोगों के पास में आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो कि ये थोड़ा सा इसको याद बढ़ जाए, इसका ज्ञान जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। जाता तो क्यों, पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ता भी है महाराज, लेकिन 6 उपसम कम है, 6 उपसम है ही नहीं महाराज जी, याद ही नहीं रह पाता है। तो ये आप देखो, इन्हीं के माध्यम से नहीं होता है। एकलव्य का उदाहरण देख लीजिए आप अपने जीवन में। आपने सुना होगा कि वहां पर अर्जुन के सामने साक्षात गुरु हैं, तो भी वो उतना नहीं सीख पाया जितना एकलव्य एक मूर्ति से सीख। दर्शन को और अधिक बढ़ा सकते हैं, 6 उपसम उसका और कर सकते हैं। तो ये है, आचार्यों ने सूत्र दिया, तत्प्रदोष मात्सर्य निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपजाता ज्ञान दर्शनावर्णियों। ज्ञान और दर्शन में आवरण डालने वाले जो कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के उसी अध्याय में कह रहे हैं कि तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपजाता ज्ञान दर्शनावर्णियों। ज्ञान और दर्शन में इनके माध्यम से अंतराय डलता है, इनके माध्यम से हमारे विघ्न आता है, इनके माध्यम से हमारा ज्ञान और दर्शन का 6 उपसम कम होता है। तो वही यहाँ पर है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है पैशून्य भावम प्रदोष है, पैशून्य का भाव होना, हाँ ईर्ष्या का भाव होना। यदि ज्ञान और दर्शन के संबंध में ईर्ष्या का भाव रखेंगे, उनसे जलन रखेंगे, अरे हाँ हाँ देख लिया उनको बहुत कुछ, ये तो इस तरह का, और किसी को ज़्यादा आ रहा है आपको कम आ रहा है, उससे देखो कितना अपन को ईर्ष्या हो जाती है। ये कहलाता है प्रदोष। प्रदोष, प्रदोष में यदि इसके माध्यम से हम नवीन कर्म का और पहले आपका कर्म का बंध का उदय में ऐसे परिणाम हुए और आपको ऐसा संयोग मिला है, अब यदि नया और बंद करना है तो ज्ञान और ज्ञान, कहीं वचनिका चल रही है, कहीं प्रवचन हो रहा है, और उसमें इस तरह का यदि अपन मान लीजिए ईर्षा भाव ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रदोष का बंद हो जाएगा, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में निन्नव, ज्ञान का अपलाप करना, अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं या जिनके माध्यम से ज्ञान हमको मिला है, उनका नाम छिपा देना, ये निन्नव है। आचार्य श्री के मुझ से कई बार ये उदाहरण सुना है कि ज्ञान, आचार्य श्री देखो ना आप, थोड़ी थोड़ी बात में भी गुरु जी को पहले याद करेंगे। कोई भी बात हुआ, कोई अच्छा काम हुआ, ये उनके द्वारा हुआ, कुछ भी किया ये उनके द्वारा। मैं यहाँ के आके बैठा हूँ, अभी मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो किसके द्वारा बैठा हूँ? आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से बैठा हुआ हूँ ना, वो है तो हम हुए और यहाँ पर आके बैठे हैं। तो ये अपन को हमेशा याद रखना होगा और उनको बार बार याद करना होगा। इसी प्रकार से ज्ञान जिनसे मिला उनका नाम, एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु थे और वो उनका जो शिष्य था बहुत पढ़ा लिखा है ना, और खूब अच्छा प्रवचन करना सीख गया, और ज्ञान का 6 उपसम ऐसा कि उसको खूब पढ़ाया। गुरु ने भी अपनी मेहनत जितनी हो सकती थी उनका पढ़ाया, लेकिन जब वो पढ़ लिख गया, अब वो गुरु का नाम बताना भी अपना इंसल्ट समझता था कि अरे उन गुरु से, ये तो क्योंकि वो ज़्यादा होशियार है। धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हुआ कि ज्ञान उनका क्षीण होना शुरू हो गया, ज्ञान क्षीण होना शुरू हो गया। ये ज्ञान का 6 उपसम देखो बढ़ता भी है और घटता भी है, संयम आदि के माध्यम से बढ़ता है और इन कारणों के माध्यम से बढ़ता है। इनसे बचेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रदोष से बचेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। निन्नव से बचेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। आगे है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है कि किसी को, मतलब ऐसे तो जलन होता है, जलना किसी दूसरे के द्वारा। यहाँ पर है कि जो ज्ञान देने वाले हैं उनको, या ज्ञान के जो योग्य है उनको ज्ञान नहीं देना। जो ज्ञान देने वाले हैं, जिसके पास में ज्ञान है, अब वो उनको नहीं देना जिनको आवश्यकता है, पात्र है। बच्चों में होता है
कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। यदि मान लीजिए मैं अपनी पुस्तक या मैं इसको बता दूंगा तो इसका भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम अध्यात्म में भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपको दोष लग रहा है। आप ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। यदि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंद से बचना चाहते हैं तो आपको इससे बचना होगा, मात्सर्य भाव से बचना होगा। मात्सर्य भाव रखेंगे तो हम ये निश्चित रूप से दोनों कर्मों का बंद चलेगा। ये दोनों कर्म साथ साथ चल रहे हैं, फिर तो सिंगल सिंगल है। इसके बाद में असाधना, ज्ञान दर्शन निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपराता। असाधना, असाधना मतलब ज्ञान की असाधना कर देना है ना। असाधना मतलब वाणी और शरीर के माध्यम से उनको ज्ञान न देना। अभी तो उनके मतलब मात्सर्य भाव रखना। मात्सर्य भाव का वहाँ पे मन से था, यहाँ पर वाणी और शरीर के माध्यम से भी है। वाणी और शरीर के माध्यम कैसे हो जाता है कि अभी जैसे प्रवचन चल रहा है, कोई सभा में बैठा हुआ है और उसको वो बाजू वालों को बोल दे, अरे हाँ हाँ देख लिया देख लिया, ये तो बहुत होता है इनका ऐसा ही प्रवचन, अभी बहुत सुनते रहते हैं, ये तो रोज़ की बातें हैं, इनको तो रोज़ ही सुनाना है। ये क्या हो गया? असाधना। क्या हो गया? असाधना। आपने ज्ञान की असाधना कर दी, दर्शन की असाधना कर दी, तो आपको असाधना का दोष लगेगा। तो ये वाणी के माध्यम से भी हो गया, शरीर से भी आपने शरीर की बनावट इस प्रकार से कर दी कि हाँ हाँ रहने दो, कुछ नहीं डरा है, इस प्रकार से। और अंतिम है उपघात। उपघात का मतलब होता है कि ज्ञान को ही नष्ट कर देना। जो ज्ञान के साधन थे, दर्शन के साधन थे, उन साधनों को नष्ट कर देने से भी, जो अभी जैसे मैंने बताया था, पुस्तक थी फाड़ देना गुस्से में आकर, तो ये क्या हुआ? असाधना। महाराज जी क्लास ले रहे थे, आपने आके उनको क्लास लेने ही नहीं दी, उपघात कर दिया आपने पूरा का पूरा ही। वहाँ पे क्लास लेना था, लेकिन आपने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि नहीं महाराज जी क्लास ले ही न सकें। ये उपघात में आएगा। तो कौन कौन से हो गए? पहला बताया मैंने, बोलो, प्रदोष, फिर निन्नव, फिर मात्सर्य, फिर अंतराय, और फिर असाधना और उपघात। इन 6 कारणों के माध्यम से हम प्रतिपल, यदि आप देख लीजिए, आप यदि कर रहे हैं तो ज्ञान और दर्शन के बीच में अंतराय डाल रहे हैं, ज्ञान और दर्शन का तीव्र बंद कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान और दर्शन के तीव्र बंद से बचना है, इसके बंधन से बचना है, तो इन कारणों को हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से भी मात्सर्य भाव नहीं रखना। ज्ञान तो देखो ऐसा है, अपन को क्यों जलन रखना? ज्ञान देने से बढ़ता है। 2 चीजें ऐसी है जो देने से बढ़ती है। कौन कौन सी? एक ज्ञान और एक, अब हम दूसरा बता दें तो बोलो, ज्ञान और प्रेम। ज्ञान और प्रेम। प्रेम भी देने से बढ़ेगा। आप जितना देंगे, जितना वात्सल्य देंगे, उतना बढ़ेगा। ठीक है ना? दान भी देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जितना देते जाओ उतना ही। तो 3 कर लेते हैं अपन, कोई जरूरी थोड़ी कि 2 ही चीजें होती है। ज्ञान, प्रेम और दान, ये 3 चीजें देने से बढ़ती है। और इनको यदि आप सीमित कर देंगे तो आप देख लेना, ज्ञान को जहां पर सीमित कर दिया वो उसी के साथ चला गया, उसी के साथ चला गया। यदि नहीं दिया तो, और दे दिया तो मल्टीप्लाई होता हुआ। आपके यहाँ पर बाई जी हैं, आप देखो ज्ञान में, तो वो बांटती चली जा रही है। तो आज एक पौधे से कितने सारे और पौधे तैयार होते चले जा रहे हैं। अब वो दूसरे, फिर इनकी शिष्या मान लीजिए वो शशि जी हैं, तो अब वो दूसरे को तैयार कर रही है। दिल्ली में भी रहती है, तो वहाँ भी क्लास ले ली थी बेटे के पास में, वहाँ पर भी जाकर अपनी क्लास लेना शुरू, स्वाध्याय कराना शुरू। तो इस तरह से ज्ञान देने से बढ़ता है, और प्रेम भी देने से बढ़ता है, और दान भी देने से बढ़ता है। समय भी हो रहा है, एक हाई टू लेटर अपनी बात। आजकल जो अभी जो वर्तमान में जो ज्ञान का क्षेयोपशम मानते हैं, वो ज्ञान और जिस ज्ञान की अपने यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं बैठकर,
इन दोनों में फर्क है। आप इसको पहले क्लियर कर लेना अपने मन में, क्योंकि उस ज्ञान का क्षेपसम तो बहुत हो सकता है। किताबी ज्ञान में तो यानी जो है ना बहुत आगे हो जाता है, आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्षेपसम नहीं मानूंगा। वो तो बहुत फोटड़ में मिल जाएगा। अभी एक मेरठ का एक लड़का था, वो बायोलॉजी जो बहुत बहुत कठिन सब होता है, उसमें पेज नंबर याद है उसको कि कितने नंबर, जैन है, पेज नंबर याद है कि कितने पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन से सूत्र से कौन सा क्या हल हो सकता है, ये है। और यहाँ पर नमोकार जैन है, नमोकार मंत्र याद नहीं है। बोलो, तो क्या उसको आप क्षेपसम मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं उसको क्षेपसम नहीं मानूंगा। जो लौकिक ज्ञान है उसमें वो बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ गया है, ये ज्ञान का क्षेपसम नहीं है। ज्ञान का क्षेपसम तो यहाँ होगा जो हमको पारलौकिक, क्योंकि हमने पहले भी बोला सा विद्या या विद्या सा विमुक्ते। विद्या किसका नाम है? ज्ञान किसका नाम है? जो हमें विमुक्ति की ओर लेके जाए, जो मुक्ति की ओर लेकर जाए, उसी का नाम विद्या है। इसलिए उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मान लेना। आप जो है ना उसमें मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे तो भी हम नहीं मान पाएंगे। हाँ, इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे या इसमें आप थोड़ा सा भी कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णीय के क्षेपसम को और धीरे 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 घटाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से यह ज्ञान और दर्शन की चर्चा की आज अपन ने। आगे धीरे धीरे एक एक कर्म की और आज चलेंगे। आज हाइकू लेते हैं आचार्य श्री का कि खूब बिगड़ा है, खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले, योगा कर ले। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, दो उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। तो ज्ञान के माध्यम से और दर्शन के माध्यम से, दर्शन जो है ना वो सामान्य प्रतिभास कहलाता है, ज्ञान जो है ना उसी का विशेष जो है ज्ञान होता है। जब होता है तो वो ज्ञान का अभी तक अपन ने दुरुपयोग किया है। खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले। इसलिए अब तो योगा कर ले, अब तो स्थिर हो जा, अपने ज्ञान को अच्छे में लगा ले, अपने मन वचन और काय इन तीनों की प्रवृत्ति को शुभ में लगा ले। यही योगा करने से यहाँ पर आचार्य श्री का भाव है। ये आचार्य श्री का हाइकू है, मेरा नहीं, इसलिए उसके कई अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैं अपना जितना क्षेपसम है उतना ही बता पाऊंगा। हो सकता है महाराज जी का क्षेपसम और तट रहा है तो वो और ज़्यादा बता देंगे, और आप लोगों का और इससे तेज भी हो सकता है। तो इसलिए जिसका जितना क्षेपसम होगा वो उतना ही है। और आचार्य श्री का तो अनंत अर्थों को लिए हुए रहता है, तो वही तो चर्चा चल रही है कि ज्ञान और दर्शन का क्षेपसम। तो क्या था हाइकू? खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले। याद रखना। बोली अहिंसा परमो धर्म की। अपन दर्शन स्तुति की एक लाइन पर ही लगातार बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आगे पढ़ना तो है लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अपनी वो लाइन थी जो मैंने कहा था, जो मुझे सबसे प्रिय लाइन है, उसी पर अपन 15 दिन से चल रहे हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, मतलब आत्म के जो अहित है वो क्या है? विषय कषाय है। विषयों के ऊपर लगभग 7 प्रवचन हो गए और कषाय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है, और उसमें प्रारंभिक क्रोध पर आज अपना दूसरा वक्तव्य है। ठीक है ना? पहला कल हमने आपके सामने बात रखी थी, कल की फिर से एक बार हम आपके सामने रिपीटेशन कर देते हैं। पहली बात हमने आपके सामने कल क्रोध के विषय में रखी थी। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल ना करने की वजह क्रोध रखना ही नहीं। अब बोलो तो सही, कम से कम क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी मोहर लगा दें। और दूसरी बात विशेष बोली थी, क्रोध जब संग्रहित होता है तब आहाकार का सृजन करता है। और 2 बातें एक साथ बोली थी, जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और दूसरी बात बोली थी, अगर किसी के माध्यम से आघात मिलता है तो उसको संग्रह नहीं करना। फिर चौथी बात बोली थी हमने, बहुत महत्वपूर्ण, पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है, इसलिए पुराने हिसाब को हम
समाप्त कर दें, बिल्कुल समाप्त कर दें। हाँ, बहुत अच्छे बता तो रहे हैं हमारे भूसा वाले ना, नहीं ताल वाले, ताल वाले। फिर बोली थी बहुत अच्छी एक बात, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल करती है, हमारे अंदर दुर्भाव को बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वह स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप हो ही नहीं सकती है। वो क्या, किस रूप होगी? अभिशाप रूप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज तो बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। और फिर उसके बाद अगली बात बोली थी हमने, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति हो सकती है, पर दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर उसके बाद अगली अंतिम बात हमने रखी थी, आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। कल की अपनी इतनी बातें थी, फिर पुनः अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हो सकता है आप सबके मन में ये कि संसारी हैं हम, और बहुत ऐसे बार ऐसे मौके मिल जाते हैं जहाँ पर क्रोध से बचा ही नहीं जा सकता है, क्रोध आ ही जाता है। व्यापार में जिन्होंने हमारी संपत्ति का नुकसान पहुँचाया है, हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए इस प्रकार का व्यापार में कर दिया है कि हम जहाँ थे वहाँ से बहुत नीचे गिर गए। अब उस व्यक्ति पे क्या हम गुस्सा नहीं करें? समाज के बीच में जिन्होंने हमें जलील कर दिया, बेआबरू कर दिया, क्या उस पर हम क्रोध नहीं करें? सुविधाओं से घिरे हुए थे हम, लेकिन जिन्होंने हमें उस सुविधाओं से असुविधाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, क्या उस पर क्रोध नहीं करें हम? जिन्होंने हमें हमारे जीवन में सतत परेशानी किया है, क्या हम उन पर क्रोध नहीं करें? ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को क्या याद नहीं रखें, क्या भूल जाएं? बताओ महाराज जी, निरंतर क्या अन्याय के शिकार ही बनते रहे हम? बताओ, परेशानियों को ही झेलते रहे हम, परेशानियों में ही फंसते रहे हम। कोई भी संसारी प्राणी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। और आप कहते हो कि उस अन्याय को शिकार ना बनना हो तो उन सबको भूल जाएं आप। बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। पर मैं ये कहता हूँ, आप बोलते हैं मैं इन अपराधों को नहीं भूलूंगा, जिनने मुझ पर अपराध किए हैं मैं उन्हें भुलाऊंगा नहीं, जिनने मुझे पीड़ा दी है मैं उनको बिल्कुल नहीं भुलाऊंगा। आप भले ही कह रहे हैं कि आप उनको भूल जाओ, नहीं भूलोगे तो किसका जन्म होगा? बेर का जन्म होगा। परंतु मैं कह रहा हूँ आप भूल जाओ। मेरे से पूछोगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि क्या बोलेंगे? मैं कहता हूँ व्यक्ति के अपराध को भूल जाना प्रमुख बात है आज की। व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, पर उस अपराध की वजह से मिली सबक को मत भूलना। व्यक्ति के अपराध को भूल जाओ। क्यों? हमें अपराध भूलना बहुत जरूरी है, उसने जो पीड़ा पहुंचे उसको भूलना बहुत जरूरी है। अगर हमने पीड़ा को रख लिया तो वो बेर का रूप ले लेगा, लेकिन उस पीड़ा के बाद वो जो सबक मिला है उसको आप हमेशा याद रखो। वो सबक आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वो सबक कैसे? जैसे उदाहरण में आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए बहुत विश्वास पात्र था आपका, कोई मित्र था, कोई बंधु था, बहुत विश्वास पात्र था। आपने उसे 2 लाख रुपए उधार दे दिए। उसने वो 2 लाख रुपए लिए और लेने के बाद वो हजम कर गया। अब वो देने को तैयार नहीं है आपके 2 लाख रुपए। अब क्या होगा? अगर आपने उसके प्रति मन में गांठ बांध ली, देखो खुद का 2 लाख गया, चला गया, गया ना, 2 लाख तो गया। अब वो तो गया सो गया, लेकिन अब आपने क्या कर लिया? अपने मन में गाड़ बांध ली, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे 2 लाख रुपए ले लिए। मैं वो 2 लाख से आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मेरे पास बिजनेस में 2 लाख लोग होते तो 10 लाख कर लेता, लेकिन देखो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब वो जितने जितने साल बढ़ते जा रहे हैं उतनी उतनी गांठ आपकी बढ़ती जा रही है। 2 लाख के 2 लाख गए और गांठ बढ़ती जा रही है। हम तो कह रहे हैं नहीं, उसने जो हमारे साथ किया हम उसको भूल जाएंगे। हम तो ये बोलेंगे मेरे कर्म का उदय था, मेरे यहाँ लिखे ही नहीं थे वो 2 लाख, वो चले गए सो चले गए। हो सकता है पूर्व भव का उससे हमारा ऋणानुबंध था, वो ले गया। अब उसमें मुझे संकल्प विकल्प नहीं करना है। मुझे क्या सबक सीखना है? अब मुझे कितना ही विश्वास पात्र हो। यहाँ लेके बैठे जितने लोग हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो रात दिन अपने 2 लाख की चिंता है। अब वो चिंता में, उस चिंता में उन्होंने कितना कर्मों को बांधा होगा और कितनी गांठ को और पक्का करते गए। सोचो आप, पल प्रति पल उस 2 लाख की चिंता। आप आद्रोध ध्यान में, उस आद्रोध ध्यान को आप
ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, मिटा दो, नहीं तो बेर बढ़ता चला जाएगा और ये बेर आगे जाके और अनंत पापों का समूह बनकर आपके जीवन में नरक रूप में परिवर्तित होगा। एक और विशेष बात पर ध्यान दिलाता हूँ आपको मैं। एक बात ध्यान रखना, दौड़ने में जितनी शक्ति लगती है उससे कहीं अधिक शक्ति ढलान वाले रास्ते पर चलने या टिकने में लगती है। मतलब आपने दौड़ लगाई, अब दौड़ तो लगाई, अब बहुत ढलान है, अब उस ढलान में तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीचे उतरना है, लेकिन ध्यान रखना उस ढलान में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, बहुत धीरे धीरे चलना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाए तो सीधे मुंह के बल गिरोगे। जो दांत थे जिसके बल पे आप अपने आप को सुंदर मानते हो, वो दांत चले जाएंगे आपकी सुंदरता असुंदरता में परिवर्तित हो जाएगी। तो बहुत संभल कर आपको उस उतार वाले रास्ते पर भी गाड़ी को चलाना पड़ता है या स्वयं को चलना पड़ता है। बहुत ताकत लगती है उस उतार वाले, क्योंकि सब कुछ सहज है, पर सहज होने के बाद भी बहुत कठिन है। और दूसरी बात बोलें, हमारे पास मान लीजिए किसी की रकम हो तो उसे लौटाने में जितनी बहादुरी रहती है ना कि हमने किसी की रकम लौटा दी, उससे ज़्यादा और उससे अधिक गुना बहादुरी किस में चाहिए। हम मान लो वो व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि मेरी रकम यहाँ है, इसके पास है, या वो जो सामने वाला है वो तो चला गया, अब दूसरा व्यक्ति है उसको देना है, उसको ये पता नहीं है, वो भूल गया है, अब उससे कई गुना अधिक हिम्मत चाहिए उस वक्त। वो तो भूल गया या अब तो अपना कब्जा हो गया, अब तो अपन ने हड़प लिया, उसको देने में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत अंदर से बहादुरी चाहिए और बहुत ताकत चाहिए, तब हम कहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ इन दो उदाहरणों के माध्यम से। किसी के साथ प्रेम भरे शब्दों में बातचीत करने के लिए हृदय को तो बहुत बड़ा विशाल बनाना ही पड़ता है, परंतु उससे कई गुना अधिक विशाल गुना अपने हृदय को कब बनाना पड़ता है, जब सामने वाला कठोर शब्द बोलता है और उन कठोर शब्दों को भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना। ये बहुत कठिन चीज़ है। जैसे कि उसने बोला तो है, लेकिन उस बोलने के बाद आपकी मुस्कुराहट में अंतर नहीं आ रहा है, तो मान लेना आपने गढ़ जीत लिया, आपने संग्राम को जीत लिया, आपने अपने मैच को जीत लिया। कब जीता? जब सामने वाले ने ऐसी बात बोली जो चुभ गई हो और उस चुभन को भी आपने निकाल कर फेंक दिया और वहाँ पर मलहम लगा दे, नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ऐसी बात अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज एक और विशेष बात रखता हूँ, लिख सकते हैं। मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और साथ में भयंकर भी होती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मकान की ये दीवार हैं जिनके चार दीवारी में आप यहाँ रह रहे हो, ये दीवार जितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद ये दीवार ढह जाएगी। लेकिन जो गलत सोच की दीवार आपके मन में बैठी हुई है, वह दीवार आपको इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में आपको परेशान करेगी। आपने अपने मन में एक गलत दीवार बिठा रखी किसी के प्रति, अब वो अपनी जगह है और आप अपनी जगह हो। वो जो सोच रहा है उसका नज़रिया अलग है और आपकी सोच का नज़रिया अलग है। अब आप उसको गलत क्यों स्वीकार कर रहे हो? अब आपने वो जो गलती आप उसकी स्वीकार कर रहे हैं कि इसने ये जो किया ये गलत किया, नहीं, उसने अपने हिसाब से अपनी अपेक्षा से सही किया, उसको आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसने किया। अब आपके साथ अगर गलत हो गया है और उसको आपने अगर अपने मन में वो दीवार फिट कर ली है, वो दीवार जन्म जन्म तक टिकी रहेगी और जन्म जन्म तक टिकने वाली दीवार आपको नीचे ही ले जाएगी। ध्यान रखना, बेर की प्राय वृत्ति गलत सोच पर ही खड़ी होती है। अगर उसकी कोई आधार भूमि है तो गलत सोच, वो टिकती भी है और बढ़ती भी है तो गलत सोच के माध्यम से। जब भी बेर बढ़ता है तो गलत सोच के माध्यम से ही बढ़ता है, जब भी बेर कहीं टिकता है तो गलत सोच के ही माध्यम से बढ़ता है। हम अपनी गलत सोच को सुधारें। अगर हमारी गलत सोच नहीं सुधरी तो वो गांठ और बढ़ती चली जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कमजोरी है, सत्व की कमी है, इस कारण सामने वाले के हम क्रोध के शिकार बन जाते हैं। एक सेठ क्या
एक नौकर बन जाता है। एक घर में बहू छोटी है, सबका शिकार बन जाती है, क्रोध का शिकार बन जाती है, पति के क्रोध का, ससुर सासू के क्रोध का, सबका शिकार बन जाती है। परंतु अब वो क्रोध का शिकार तो बन गई, पर वो क्रोध अगर आपने रखा है, तो आपको रोज रोज बोल रहा हूँ क्या, वो क्रोध अगर आपने रखा है तो किसका जन्म देगा? बेर का जन्म देगा। उसके बावजूद तुम्हारे अंतरंग में जो बेर ने अगर जन्म ले लिया है, तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके अंदर बेर ने जन्म लिया है तो पाप रूपी बगीचा हरा भरा होगा, उद्विग्नता ही मिलेगी, आवेश आपके अंदर आवेश होगा, आवेश से आप हमेशा अपने आप को समाहित पाएंगे। आवेश का जन्म आपने दिया है, किसके कारण? एक ही चीज, बेर के कारण। चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ापन भी अगर है तो उस बेर के कारण है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसका तात्पर्य यही, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप उस व्यक्ति के प्रति अच्छी सोच नहीं रख रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं, और उस गलत सोच के कारण ही अब वो चिड़चिड़ापन पेड़ पल्लवित आपके मन में हो रहा है। मतलब सोचो, चीज एक है, बगीचा एक है, लेकिन पाप रूपी कितना हरा भरा हो रहा है। हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन आदि अनेक प्रकार से बड़े बड़े वृक्षों से लदा हुआ फल है। और जितनी ज़्यादा आपकी बेड़ की क्वांटिटी होगी, वो उतने ज़्यादा बड़े बड़े फलदार वृक्ष और फलदार वो क्या होंगे? फल होंगे। उतना ही अधिक रस होगा, और जितना रस होगा और आप उसका सेवन करेंगे तो आपका जीवन उतना ही रसहीन होता चला जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। जब पर्यूषण पर्व हुआ था तब महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से, सहस्त्र नाम से किया था। कुछ लोगों की मांग फिर से आई और पूर्णिमा का दिन आ रहा है, वह पावन दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी का इस धरती पर अवधारित शरीर का जन्म हुआ था। ऐसी वह शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव हम सब मिलकर यहाँ मनाएंगे। एक शाम गुरु के नाम यह 19 तारीख को रात में रहेगी, और 20 तारीख को प्रातःकाल से पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य रहेगा यह महामस्तकाभिषेक। 1008 नामों से रहेगा। बड़े बाबा का यह इतना बड़ा विशाल जिनालय बनना है, तो आप लोगों को भी अपने हस्तमुख से दान देना है, ताकि आप जो है अपने अपने प्रत्येक परिवार वाला एक कलश तो कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होगा, 1008 मंत्रों के द्वारा। इसलिए यह 1008 कलशों से 1008 मंत्रों द्वारा जो अभिषेक होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक, इसमें जो बाहर सुन रहे हैं वे भी यहाँ पर जो भी आप लोग के संपर्क हैं, उन संपर्क सूत्रों से संपर्क करके वे अपनी बुकिंग आज ही करा लें, ताकि आपके नामों की घोषणा उस दिन हो सके और आप आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। वह सौभाग्यशाली होगा जो अपने हाथ में कलश लेगा सोने और चांदी का, और बड़े बाबा के मस्तक पर वह 1008 मंत्रों द्वारा महामस्तकाभिषेक कर पाएगा। इसलिए जो यहाँ हैं वे तो सब लोग अभिषेक करें, और जो बाहर सुन रहे हैं वे भी जरूर इसमें भाग ले सकते हैं अपने अपनी भूमिका अनुसार, ताकि यह पाषाण का जिनालय जो बनने वाला है वो भव्य अति भव्य, शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ